खबर देते हैं पाकिस्तान से। हुकूमत किसानों से गंदम क्यों नहीं खरीद रही? वाज़ेह नुकसान सामने नजर आ रहा है जो छोटे किसानों की कमर तोड़कर रख देगा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं आइंदा सीजन में अपनी ज़मीन पर गंदम काश्त करूंगा। सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ी बहुत गंदम काश्त करेंगे और बाकी रकबे पर आलू या कोई और सब्जी लगा देंगे। रुआं साल सख्त मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद मेरी गंदम की फसल अच्छी तो हुई है, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 70% गंदम अभी भी पड़ी हुई है। इसको औने पौने दामों आड़तियों को फरोख्त करने का सोच रहे हैं। ये कहना है पंजाब के जिला वहाड़ी के किसान कलीम मुश्ताक का। वो बताते हैं कि गुज़िश्ता सीजन में उन्होंने 6 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की थी और इनकी 6 एकड़ औसत पैदावार 55 मन के करीब रही है। ख्याल था कि फसल हुकूमत खरीद लेगी तो अच्छा फायदा होगा। सोचा था कि गंदम की कटाई के बाद थोड़े और पैसे खर्च करके ज़मीन पर कपास काश्त करेंगे और आइंदा सीजन में दोबारा गंदम। मगर अब सूरत हाल ये है कि गंदम पड़ी हुई है और हुकूमत इसे खरीदने को तैयार नहीं है। दूसरी जानब आड़ती हैं जो गंदम की कीमत इंतहाई कम लगा रहे हैं। कलीम का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में वो गंदम का ज़खीरा ज़्यादा अरसे तक अपने पास नहीं रख सकते। हमारे इलाके में इस वक्त आड़ती 2900 से लेकर 3000 रुपये फी मन पर खरीदारी कर रहे हैं, जबकि हुकूमत का रेट 3900 रुपये फी मन है। कलीम कहते हैं कि इन्हें 25 से 30 हज़ार रुपये फी एकड़ नुकसान सामने नजर आ रहा है जो उनकी कमर तोड़ कर रख देगा। ये ऐसी सूरत हाल है जिसका मैंने और इलाकों के किसानों ने भी तसव्वुर भी नहीं किया था कि फसल तो शानदार हो मगर उससे तो ना तो मुनाफा नजर हो रहा हो, ना ही कोई इसका खरीदार नजर आ रहा है। सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले किसान गुज़िश्ता कई रोज से हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदे जाने के मामले पर सरापा एहतजाज है। किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलक जुल्फ़कार ने बताया कि हुकूमत किसानों को बारदाना फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आड़तियों को धड़ाधड़ बारदाना मिल रहा है और वो किसानों को ये बारदाना देकर 2900 रुपये फी मन से लेकर 3000 रुपये फी मन तक का नरख दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि छोटे रकबे पर काश्त करने वाले किसान धड़ाधड़ अपनी फसल आड़तियों को फरोख्त कर रहे हैं। उनके पास गंदम को लंबे अरसे तक ज़खीरा करने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मजीद दावा किया है कि हुकूमत की जानिब से किसानों के नुमाइंदों को बताया जा रहा है कि चूँकि दरामदी गंदम बड़ी मिकदार में पहले ही हमारे पास ज़खीरा है, चनाचा हमारे पास ना तो पैसे हैं गंदम खरीदने के लिए, ना ही जायद गंदम को ज़खीरा करने का कोई इंतज़ाम है। मलक जुल्फ़कार का कहना था कि निगरान हुकूमत ने भारी मिकदार में गंदम को ज़रूरत के बगैर दरामद किया था। इससे कतई नज़र के ये शनीद पहले ही थी कि रवां बरस पाकिस्तान में गंदम की फसल शानदार होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और सिंध में हुकूमती एहलकार किसानों की यह कहकर हौसला अफजाई करते रहे कि गंदम काश्त करें, हुकूमत खरीदेगी, मगर अब कोई भी खरीद नहीं रहा है। पंजाब हुकूमत के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने इस मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत हर साल तकरीबन 40 लाख टन गंदम के हसूल को मुमकिन बनाती है, मगर इस साल अभी तक गंदम हसूली का टारगेट सिर्फ 20 लाख टन है। इनका कहना था कि इसकी वजह निगरान हुकूमत के दौर में गंदम को बरामद करना था जो अब हुकूमती स्टॉक में मौजूद है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले हालिया एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक साबिक़ा निगरान हुकूमत ने 35,87,000 टन गंदम पाकिस्तान दरामद करने की निजी शोबे को इजाज़त दी थी। जुलाई 2023 में काबीना की इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की सिफारिश पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हदायत की थी कि वो गंदम दरामद के लिए निजी शोबे को सहूलत फराहम करने की गरज से इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट खोलें। हुकूमत के मुताबिक उस वक्त की हुकूमत ने गंदम दरामद करने का ये फैसला 2022 के दौरान मुल्क में गंदम के तकरीबन 2.5 मीट्रिक टन किल्लत के बायस किया था। नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल औसतन 31 मिलियन मीट्रिक टन गंदम की ज़रूरत होती है। मलक जुल्फ़कार का कहना था कि हर साल हुकूमत पंजाब 40 मीट्रिक टन गंदम खरीदती है, जबकि वफाक का इदारा तकरीबन 20 मिलियन टन गंदम खरीदता है। अब चूंकि हुकूमत पहले ही गंदम बरामद कर चुकी है तो रुआं बरस हमारे अंदाजे के मुताबिक 50 मीट्रिक टन गंदम ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी हुई है। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत को चाहिए कि वो ये गंदम खरीदे, क्योंकि आने वाले सीजन में तो नुकसान के बायस बहुत कम किसान गंदम उगाएंगे। अब खरीदारी की सूरत में हुकूमत के पास आइंदा सीजन के लिए गंदम मौजूद होगी। पाकिस्तान में इजाफी गंदम की मौजूदगी के बायस क्या आटा रोटी सस्ते होंगे? किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद हसन चीमा कहते हैं कि बड़े किसानों ने गंदम की बम्पर फसल महंगी खाद और बिजली इस्तेमाल करके हासिल की है। जो किसान महंगी खाद और बिजली नहीं इस्तेमाल कर सके उनकी फसल अच्छी नहीं हुई है। उनका कहना था कि ऐसे किसान 50% हैं जिनकी फसल अच्छी नहीं हुई। मैंने 8 एकड़ पर गंदम काश्त की थी जिससे फी एकड़ पैदावार 25 मन रही, जो कि बहुत कम है।
उनका कहना था कि मैं महंगाई और अदम दस्तयाबी के सबब अपनी फसल को खाद नहीं डाल सका। ये खाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में रुआं पर 30% मजीद महंगी हो चुकी थी। गुज़श्ता साल खाद की जो बोरी तकरीबन 8,000 की थी वो अब 14,000 की है। डॉक्टर मोहम्मद हसन चीमा का कहना था कि गंदम को पानी लगते हैं 5 पानी। पिछले साल गंदम की लागत तकरीबन 2500 रुपये फी एकड़ आती थी, जो रुआं बरस अंदाजों के मुताबिक 5,000 के लाख भाग रही है। उनका कहना था कि ये बात ज़हन नशीन कर लें कि फसल सिर्फ अमीर ज़मींदारों और उन किसानों की अच्छी हुई है जिनकी ज़मींदारों को नहरी पानी वगैरह की सहूलत दस्तयाब थी। बाकी किसान तो खाद और बिजली का खर्चा ही पूरा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन चीमा का कहना था कि अब अगर रोटी और आटे को सस्ता करना है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो फसल पर आने वाली लागत को कम करे। गंदम काश्त करने की लागत को 5 बरस पहले वाले रेट पर ले जाया जाए तो शायद आटे रोटी की कीमत कम हो सके। अब लागत इतनी हो गई है कि अपनी सरमायाकारी भी पूरी नहीं होती और हुकूमत के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि पैदावारी लागत से कम पर गंदम खरीदे और इसकी बुनियाद पर आटे और रोटी को सस्ता करे। मलक जुल्फकार कहते हैं कि अगर बम्पर फसल की बुनियाद पर यह समझा जा रहा है कि किसानों को उससे मुनाफा होगा तो ये बात गलत है, क्योंकि लागत बहुत हद तक बढ़ चुकी है जबकि नरख वो नहीं है जो होने चाहिए। इनका कहना था कि रोटी और आटे की कीमत इस बुनियाद पर कम नहीं हो सकती कि फसल शानदार हुई है, बल्कि इसका दारोमदार अवाम और किसान दोस्त पॉलिसी के सबब मुमकिन है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना तो किसानों और ना ही हुकूमत के पास वाफर गंदम को स्टॉक करने के लिए मुनासिब जगह मौजूद है, जबकि निजी शोबे के पास ये सहूलत दस्तयाब है, वो धड़ाधड़ गंदम खरीद का स्टॉक कर रहे हैं। उनका कहना था कि निजी खरीदार मई जून में अपनी गंदम को मार्केट में नहीं लाएंगे और जब ये सीजन खत्म होगा वो किसान अपनी फसल से फारग हो जाएंगे तो फिर निजी शोबा हर साल की तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक शुदा गंदम मार्केट में लाएगा और इसे महंगे दामों फरोख्त करेगा। इस सूरत हाल में किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हो सकती और आवाम को आटा, गंदम या रोटी इसी रेट पर दस्तयाब होंगे। याद रहे कि पंजाब काबीना के इजलास में मौजूदा बहरान से निपटने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का जायजा लिया गया और किसान कार्ड की इजरा की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत हुकूमत जिन किसानों से खरीदारी नहीं कर रही उनको 400 से 600 रुपये फी मन पर सब्सिडी देने का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पंजाब किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी और आड़तियों और मिडल मैन को किसानों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।